हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो 12th क्लास के मार्क्स हैं वो आपकी लाइफ में सच में मैटर रखते हैं या नहीं रखते हैं, और इनका यूज है तो क्या यूज है। आपने एक लाइन सुनी होगी, अ सिंगल पेज कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो इससे समझ में आपको ये लाइन सुन के आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आपके 12th या 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या फिर अच्छे आते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और फ्यूचर में किस मुकाम पर जाने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत के ऊपर और कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम जानेंगे 10th और 12th की मार्कशीट का क्या यूज होता है और उनके मार्क्स का असली में लाइफ के अंदर क्या यूज है। तो पहले 10th क्लास की मार्कशीट की बात कर लें। तो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसका सबसे पहला यूज होता है स्ट्रीम चूज करने के लिए। आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आपको मनपसंद स्ट्रीम दिलाने में 10th क्लास की मार्कशीट हेल्पफुल होती है। फिर दूसरा काम इसका होता है, सिंपली बहुत ही माइनर काम होते हैं ये, कुछ सर्टिफिकेट या फिर कहीं पे इसकी मार्कशीट लग जाती है। और फिर तीसरा यूज सिंपल, इसका आखिरी और सिंपल बस एक ही यूज होता है, ये आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के जैसा रखा रहेगा, उसके जैसा बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम आएगा। फिर अब आते हैं 12th क्लास की मार्कशीट के ऊपर। तो 12th क्लास की मार्कशीट का पहला यूज सिंपल यही है, कॉलेज में एडमिशन। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए या नॉर्मल कॉलेज चाहिए तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट के बेस पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो भी अच्छा कॉलेज है, वो 12th क्लास की मार्कशीट के बेस पर बच्चों को एडमिशन देता है। लेकिन ऐसा हर कहीं या फिर सब जगह नहीं है। अगर आपको बीटेक या बीआर्क जैसे सब्जेक्ट या कोर्सेज करना है तो मेरे हिसाब से आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो कुछ भी काम नहीं आने वाली, ज्यादा काम नहीं आने वाली वहां पर। आपको उसके लिए अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो जेई नीट ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना पड़ेगी, उनको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम को। तो ये बात थी 12th क्लास की मार्कशीट का पहला यूज तो यही है, खाली कॉलेज एडमिशन। और फिर दूसरा जब प्लेसमेंट होता है आपका, जब आप 3rd 4th में हो तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लेकिन उनमें बहुत कम कंपनीज होती हैं और वो भी फील्ड के अकॉर्डिंग होती हैं। वो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट के बेस पर आपको प्लेसमेंट देती है, पूरे तरीके से नहीं देती है, बहुत माइनर होता है। क्योंकि अगर उन्होंने 10 बच्चों को, उनको 10 बच्चे चुनना था, उसमें से 15 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो वो क्या करते हैं, मार्क्स के बेसिस पर 12th क्लास का बोलते हैं, आप उनके 12th क्लास के मार्क्स दिखाइए, तो जिसके 85 मतलब ज्यादा होते हैं तो वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ही माइनर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका ये यूज होता है, इसलिए बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने मार्क्स हैं जो 12th क्लास के वो रेफर करती हैं। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों को अभी लग रहा होगा कि इस पैंडेमिक में कोरोना पैंडेमिक में क्या करें, और जो 12th क्लास है वो शायद हो या ना हो। तो मेरे हिसाब से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि नॉलेज कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। और आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने में टाइम वेस्ट कीजिए, आप पढ़िए साथ में, और ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होंगे तो पढ़ाई छोड़ दो, सब छोड़ दो और बस मोबाइल और दूसरी चीजों पे लग जाओ। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही स्ट्रेस होना है। आपको अपनी शार्पन करना है, आपकी जितनी भी स्किल्स है उनको शार्पन करना है, कोर्सेज करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, इंग्लिश सीखना है, आपको जो भी सीखना है, आपको कोडिंग सीखना है वो सीखिए। आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने आप को बेहतर करने में। क्योंकि आप अगर देखा जाए तो एक बच्चा 90% या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा एक चाय वाला है। तो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग चाय वाला ज्यादा पैसे कमाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। ये फैक्ट है, ज्यादा मैंने देखा है 2-3 केसेस के अंदर, तो ऐसा होता है। और जो टॉपर है उसका मतलब ये नहीं है कि वही लाइफ में कुछ कर सकता है बिना टॉप करे भी, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर जो बहुत अमीर है, मैं सिर्फ बहुत अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, बिलियनियर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें से 95% लोग हैं जो उसके अंदर वो अपने एवरेज में आते हैं, एवरेज मार्क्स थे उनके या फिर एवरेज से नीचे आते हैं। उनमें से बहुत कम होंगे जिसके मार्क्स या फिर वो टॉपर होंगे या फिर उनके मार्क्स 90% से ज्यादा होंगे। तो ये चीज थी सिंपल। तो अपने स्किल्स को शार्प कीजिए। आखिर में बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि भेड़ बकरियों की तरह मत चलिए। जो सोसाइटी जा रही है जिस रास्ते पे, उस रास्ते पे मत जाइए। अगर आपका कुछ ड्रीम है, अलग ड्रीम है, तो वो करिए। क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो फोर्स करते हैं बच्चों को कि ये करो, तो वही करते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको जो पसंद है वो करिए। क्योंकि आप उनके जमाने में, जो आपके पेरेंट्स हैं उनके जमाने में होता ये था कि अगर आप पढ़ गए, अगर आप इंजीनियर बन गए या फिर गवर्नमेंट जॉब में आपको मिल गई या फिर इंजीनियर डॉक्टर ही बन गए तो आपकी लाइफ सेट है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन आज टाइम बदल चुका है। आज अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो एक सिंगर, आप गाना गा के आप
4 गुना 5 गुना ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो एक डॉक्टर से, इंजीनियर से, इनसे। तो आपको अपने टैलेंट पे ध्यान देना है, ना कि इस सोसाइटी पे ध्यान देना है। आपको जो पसंद है वो करिए, क्योंकि कोई भी फील्ड गलत नहीं होती है, आपको बस उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर दो चीजों का मिक्सअप हो गया, एक इंटरेस्ट आपका और आपकी जॉब, तो अगर आपको जॉब में इंटरेस्ट है, आपकी करने में मजा आता है काम करने में, तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आप उसके अंदर सक्सेसफुल जरूर होगे, लेकिन अगर आप ऐसी चीज करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है कृष्णा ठाकुर और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आता है तो। थैंक यू।